वेलकम एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न 11 अप्रैल के आपके सामने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो ये आपको पता है कि आप मोबाइल से जो कैश कर सकते थे मैक्सिमम 1 लाख कर सकते थे, उसको आरबीआई ने बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए। कितने कर दिए भैया? 2 लाख रुपए। ये आपको पता होना चाहिए, जिससे ग्राहकों को थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है। और यहाँ पर आरबीआई की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक बार आपको ध्यान देना है कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य बोला जाए वह आप नोट डाउन करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो एक बार पुनः बोल रहा हूँ, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पर हुई थी? तो जवाब हो जाएगा कोलकाता में हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कह दिया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, जब इसका स्थापना हुआ था तब यह एक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है। एक तो अब आगे बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर वर्तमान समय में कौन है। तो आपका जवाब हो जाएगा शक्तिकांत दास। वैसे आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है। अगर कह दिया जाए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका जवाब रहेगा सीडी देशमुख। चलिए, अगर यहीं पे बैंकों की बात हो रही है तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थात 14 बैंकों का विलय कब हुआ था? तो आपका जवाब हो जाएगा 19 जुलाई 1969। तो भारतीय इतिहास में 19 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिन है, आपको पता होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट आपको माइंड में और ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 27 सार्वजनिक बैंक हैं, जिसमें से 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो याद रखेंगे, वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है और जिसमें सार्वजनिक बैंक टोटल कितने हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 27। अगर वाणिज्यिक बैंक पूछ लिया जाएगा तो आपको जवाब देना रहेगा 93। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। तो आपका जवाब हो जाएगा झारखंड। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा गोड्डा, ठीक है, हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो आपका जवाब हो जाएगा झारखंड। तो आपको ध्यान रखना कि झारखंड की राजधानी ऑलरेडी आपको पता है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000। देखेंगे, आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये तीनों ही 2000 में अलग हुए थे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि ये जो झारखंड है, झारखंड की कुछ जनजातियाँ हैं, महत्वपूर्ण जनजातियाँ आपको पता होना चाहिए, जैसे संथाल, मुंडा, ओरोवा, हो। 4 जनजातियाँ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बनती हैं आपके। नंबर 1 संथाल, मुंडा, ओरोवा, हो। ये चारों जनजातियाँ आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक कोयले की खानें किस राज्य में हैं, तो आपको जवाब देना रहेगा झारखंड में। कहाँ पर है भैया? झारखंड में। विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है कोयला? तो सबसे पहले चीन, फिर यूएसए और भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हाल ही में किस महान कवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पाराशौली करने की घोषणा की गई है? नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 पृथ्वीराज, नंबर 3 सूरदास, नंबर 4 जयदेव। तो आपका जवाब हो जाएगा सूरदास। तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में और सूरदास की जो मृत्यु हुई थी वह 1583 में। एक पॉइंट और याद रखना है, सूरदास के जो गुरु थे वह श्री वल्लभाचार्य थे। इनकी कुछ कृतियाँ माइंड में रख लेंगे, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है?
भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव आपको पता होना चाहिए श्रीलंका से 700 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो हिंद महासागर में स्थित है और द्वीपीय देश है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अगर पूछ लिया जाए कि मालदीव की मुद्रा क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया, जो भारत के रुपया के कितने बराबर है? तो 4.84 रुपया मालदीव के 1 रुपया के बराबर है। क्लियर इतना पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है वह है, भारत के रिकॉर्ड कितने नाविकों ने पहली बार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपको पता होना चाहिए 4 नाविकों ने। कितने भैया? 4 नाविकों अब की बार भाग लेंगे, जो एक रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके पहले आपको देखना कि ये पिछले वर्ष 2020 में ही होने वाला था टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, जो 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आपको पता है कोरोना काल के बढ़ते हुए इसे चेंज कर दिया गया, तो इस वर्ष लाया गया, जो शुरू होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। क्लियर है? अब जापान की बात हो रही है, तो जापान की राजधानी ऑलरेडी आपको पता है क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। पूछा जाता है होन्शु द्वीप किस देश में स्थित है? तो होन्शु द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है, जिससे तो ये कहाँ पर स्थित है? जापान में। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने हाल ही में किस सरकारी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, योजना आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। एक बार पुनः आप देखेंगे, नाम याद रखेंगे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने हाल ही में किस सरकारी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर। तो देखिए यहाँ पर नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग तो अब है नहीं, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ही ले लिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए पूछा है हाल ही में किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधुक्रांति पोर्टल की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे मधुक्रांति पोर्टल किससे संबंधित है? तो शहद से। मधु है ही इसमें, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऑलरेडी याद रहेगा। ठीक है, तो किसने किया भैया? नरेंद्र सिंह तोमर। किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधुक्रांति पोर्टल की शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर ने की, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वैज्ञानिकों ने नई जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? तो वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढक के स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेढक आप सबको पता है एक उभयचर जीवी है। ठीक है, अच्छा मेढक की एक खास बात होती है कि यह जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो तालाब के नीचे 1 से 2 फुट नीचे चला जाएगा और बिना खाए पिए भी अपने आप को जीवित रख सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनमाया का शुभारंभ किसने किया है? तो भैया जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग है। ठीक है, अब सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। किसी भी मंत्री का नाम लीजिए, आप उनके मंत्रालय के साथ नाम लिया करिए, जैसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, गृह मंत्री अमित शाह। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। क्लियर पॉइंट? अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था। तो पहले फुटबॉल को संचालित कौन सी करती है? फीफा। कमेंट करेंगे फीफा का फुल फॉर्म। ठीक है, तो फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान जो 24 अंश अक्षांश रेखा को भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा मानता है, जो कहाँ पर है? कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण को भारत एक दलदल मानता है। ठीक,
पाकिस्तान की राजधानी कमेंट करेंगे, बेसिक सी बात है। पाकिस्तान की मुद्रा सबको पता है, रुपया ही है, पाकिस्तानी रुपया। क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, इतना ही आज आप लोगों के लिए है। महत्वपूर्ण सेशन चलता है